बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसकी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक डिस्कस किया था जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का। इसी टॉपिक के अंदर सबसे पहले हमने डिफाइन की थी ऑसिलेटरी आर वाइब्रेटरी मोशन को, जिसके अंदर हमने एग्जांपल ली थी सिंपल पेंडुलम की, और सेकंड एग्जांपल हमने डिस्कस की थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। इस सेकंड एग्जांपल बॉल एंड बाउल सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, तो आज की इस वीडियो में हमारे पास यही टॉपिक है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप डायग्राम में देखें कि ये हमारे पास बाउल सिस्टम है प्याला नुमा शक्ल का, और इसके अंदर हमारे पास क्या है जी, एक बॉल है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस बाउल सिस्टम के अंदर हमने इस बॉल को क्या करवाना है जी, ऑसिलेट करवाना है। तो इसकी ऑसिलेशन को बेसिकली हमने डिस्कस करना है, और फिर एंड पे हमने रिजल्ट बताना है कि ये जो बॉल एंड बाउल सिस्टम की एग्जांपल है ये हमें क्या बताती है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो आपने मेंशन करनी है वो है द मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल इज एन अदर एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कि ये जो बाउल के अंदर एक बॉल की मोशन है, ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है व्हेन बॉल इज एट रेस्ट। क्या मतलब कि जब एट मीन पोजीशन ओ पे आपका बॉल लाई कर रहा होगा तब क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, व्हेन द बॉल इज एट मीन पोजीशन, मतलब बाउल के सेंटर ओ पे जब आपका बॉल एक्ट कर रहा होगा तब नेट फोर्स ऑन बॉल इज जीरो। बॉल पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। इस पॉइंट को नोट कर ले कि जब बाउल सिस्टम के सेंटर पे या मीन पोजीशन पे आपका बॉल लाई कर रहा होगा, जाहिर सी बात है स्टार्ट में तो बॉल जो है वो इस बाउल सिस्टम के सेंटर पे लाई करेगा ना, ड्यू टू ग्रेविटी। तो उस टाइम इस बॉल पे लगने वाली नेट फोर्स क्या होगी, जीरो होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे पैदा होता है कि ये नेट फोर्स जीरो क्यों होगी। तो उसकी रीजन देख लें कि इस बॉल का वेट ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू mg, और इस बाउल के सरफेस की नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही होगी वर्टिकली अपवर्ड। उसी नॉर्मल फोर्स को हमने R से रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था नॉर्मल फोर्स, याद है ना, फ्रिक्शन के टॉपिक में। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें कि ये जो वेट की फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और जो बाउल के सरफेस की नॉर्मल फोर्स है वो इस बॉल के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड लाई कर रही है। तो दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएगी क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम डायरेक्शन में अपोजिट। तो यहाँ पे बॉल के ऊपर लगने वाली नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, हम इस बॉल की बाउल सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन देखना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पैदा होता है हाउ टू गेट ऑसिलेशन। तो इसके लिए दो पॉइंट्स याद रखें, नंबर 1 आप बॉल को डिस्प्लेस करवाएं, और नंबर 2 आप बॉल को रिलीज कर दें। अब डिस्प्लेस का मतलब क्या है, डिस्प्लेस का मतलब डियर स्टूडेंट्स ये है कि आप उस बॉल के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। क्या करें जी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, तो मैं यहाँ इस बॉल के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूँगा तो मैं इस बॉल को पॉइंट O से पॉइंट A पे ले जाऊँगा। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके बॉल को पॉइंट O से पॉइंट A पे ले गया। कैसे ले गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है कि फिर आप बॉल को रिलीज कर दें। अब रिलीज करने का मतलब डियर स्टूडेंट्स क्या है, रिलीज करने का यहाँ पे मतलब है कि आप एक्सटर्नल फोर्स को क्या कर दें, रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इस एक्सटर्नल फोर्स को अब क्या करूँगा, रिमूव करूँगा। जैसे ही मैं रिमूव करूँगा तो ये बॉल पॉइंट A पे अब रुकेगा नहीं, बल्कि ये एक्सट्रीम यानी कि पॉइंट A से पॉइंट O की तरफ जाएगा, मीन की तरफ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कौन सी वो फोर्स है जो इस बॉल को एक्सट्रीम वाले पॉइंट से मीन वाले पॉइंट की तरफ लेके आ रही है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वो रीस्टोरिंग फोर्स है। वो क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को एक्सट्रीम से मीन की तरफ लेके आएगी। बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि अब रीस्टोरिंग फोर्स इस बॉल को मजबूर कर देगी कि आप इस पॉइंट A पे ना रुकें, बल्कि मीन की तरफ आए, वापसी आए। अब डियर स्टूडेंट्स, ये रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ से आई है, तो ये यहाँ पे आई है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बेसिकली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही हमारे पास एक्ट कर रही है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स।
या आप सिंपल कह सकते हैं ड्यू टू वेट यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट कर रही है, जो कि इस बॉल को मजबूर कर देगी कि आप यहाँ पे ना रुकें बल्कि ए से ओ की तरफ मूव करें। इस पॉइंट को क्लियर कर लें डियर स्टूडेंट्स। अब बॉल जब एक्सट्रीम से इस मीन ओ पे पहुंचेगा, अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ मीन पे भी नहीं रुकेगा, अब ये बॉल इस मीन पे रुकने की बजाय दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट बी पे पहुंचेगा। अब ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई उस एक्सट्रीम से इस मीन की तरफ तो लेके आई बॉल को रिस्टोरिंग फोर्स, इस मीन से इस एक्सट्रीम की तरफ बॉल को कौन लेके जा रहा है? तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो इसका इनर्शिया है, वो बॉल का इनर्शिया है जो उसे इस मीन से दूसरे एक्सट्रीम पे लेके जा रहा है। क्या चीज़ है डियर स्टूडेंट्स? वो इनर्शिया। अब इनर्शिया इसको मजबूर करेगा कि आप यहाँ ना रुकें बल्कि मीन से एक्सट्रीम इस पॉइंट पे पहुँचे। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से दोबारा बॉल बी पॉइंट से ओ की तरफ आएगा, फिर इसे कौन लेके आएगा? एक्सट्रीम से मीन, रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये दोबारा यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और इसे कौन लेके आ रहा है? एक्सट्रीम से मीन, रीस्टोरिंग फोर्स। इसी तरह फिर इस मीन से इस एक्सट्रीम पे पहुँचेगा, रुकेगा नहीं। अब मीन से एक्सट्रीम कौन लेके जा रहा है? मीन से एक्सट्रीम कौन लेके जाता है? इनर्शिया। तो डियर स्टूडेंट्स ये इनर्शिया इसको लेके जाएगा। इस तरह आप गौर कर सकते हैं कि बाउल सिस्टम के अंदर ये बॉल की क्या हो रही है जी? ऑसिलेशन। तो हमने यही हमारा क्वेश्चन था ना, हाउ टू गेट ऑसिलेशन। तो हमने बाउल सिस्टम के अंदर बॉल की ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर ली। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें, ये क्या चल रहा है? टू एंड फ्रो मोशन नहीं है बॉल की बाउल सिस्टम के अंदर अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये क्या बन गया? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हमने ठीक तो स्टार्ट में कहा था कि एक बाउल के अंदर बॉल की जो मोशन है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एग्जांपल है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हमें पता है तो फिर हम आज के इस टॉपिक में करने क्या आए हैं? क्या डिस्कस करें? तो डियर स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस करना है कि जब आपका बॉल सिंपल हार्मोनिक मोशन को परफॉर्म कर रहा था, तब बॉल जब मीन पोजीशन पे होगा तब उसकी स्पीड की वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी क्या रहेगी, एक्सेलरेशन क्या होगा। इसी तरह जब वो एक्सट्रीम पे पहुंचता है तब आपके पास ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो उन चीज़ों को हमने डिस्कस करना है क्योंकि हमसे एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं। अब जितनी डियर स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे बातें डिस्कस की हैं वो सारी हमारे पास इन पॉइंट्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखी हुई है। तो आप इनको एक नज़र खुद देख लीजिएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जब बॉल एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू इस टाइम इस पॉइंट ए पे क्या होगी? मैक्सिमम। क्योंकि जैसे ही आप एक्सटर्नल फोर्स रिमूव करेंगे उस टाइम इस पॉइंट पे जब आपका बॉल होगा उसी इंस्टेंट पे रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। जैसे जैसे बॉल नीचे मीन की तरफ आएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी। क्योंकि स्पीड और रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन सेम है ना, तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस पॉइंट पे स्पीड मैक्सिमम होगी। फिर बॉल जब पॉइंट ओ से दूसरे एक्सट्रीम पॉइंट बी की तरफ जाएगा तो स्पीड डिक्रीज होती जाएगी। स्पीड क्या होती जाएगी? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन देखें और आपका बॉल इस तरफ मूव कर रहा है, तो रीस्टोरिंग फोर्स चाहेगी कि बॉल को मैं रोक के मीन की तरफ लेके आऊंगी। तो इसीलिए यहाँ पे जब ओ से पॉइंट बी की तरफ आपका बॉल जा रहा होगा तो स्पीड क्या होती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। ये वो सारे पॉइंट्स थे जो आपकी बुक के पैराग्राफ में मेंशन किए गए, तो हमने वो यहाँ पे डिस्कस किए। अब फटाफट हम यहाँ पे छोटे मोटे एमसीक्यूज बना लेते हैं या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो आप सिर्फ और सिर्फ ये डायग्राम बनाएं और प्लस ये थ्योरी की 4-5 लाइनें लिख लें। ये वही थीम बनाया गया जो अभी हमने डिस्कशन की है ना, यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस किया है, उन सारी बातों को क्लोज किया गया है इन 4-5 लाइनों में। तो शॉर्ट क्वेश्चन में एवरेज बच्चा ये चीज़ें मेंशन कर सकता है, और अगर कोई बहुत तेज़ है जो सारा ही लिखना चाहता है तो वो स्टूडेंट्स ये चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं। तो देखते हैं जी, एट मीन पोजीशन मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या होगी? 0। भाई क्यों होगी 0? देखिए ना, आपने जब बॉल को स्टार्ट में डिस्प्लेस कराया तो इस तरह से कराया था ना कि मीन से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके बॉल को इस तरफ लेके गए थे। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होता है मीन से एक्सट्रीम, ऐसे होता है ना। तो एट मीन वाले पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0। उधर जाएगा एक्सट्रीम पे तो डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो इसीलिए मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स वेलोसिटी क्या होगी?
वेलोसिटी याद रखिएगा एट दिस पॉइंट यानी कि ओ वाले पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। इसी मैक्सिमम को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रहिए कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस है, सिर्फ इस इंस्टेंट पे वो मैक्सिमम हुई होगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर उसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम है मतलब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। जब तक वेलोसिटी में चेंज ना आए एक्सेलरेशन पैदा नहीं होता। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी अगर वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एच तो है ही नहीं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी एट मीन, तो एट मीन पे टोटल एनर्जी आपके पास सेम रहेगी, सेम। टोटल एनर्जी स्टूडेंट्स क्या रहेगी, सेम, ठीक है। उसके बाद अब हम एक्सट्रीम की बात कर लेते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स चाहे आप इस एक्सट्रीम की बात करें चाहे आप इस एक्सट्रीम की बात करें, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ क्योंकि ये जगह हमारे पास खाली पड़ी है ना। तो एक्सट्रीम पे क्या हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा सॉरी डियर स्टूडेंट्स, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, मैक्सिमम। मीन्स एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी, डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि V आपके पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। डिक्रीज का मतलब क्या है कि नियरली इक्वल टू जीरो, डिक्रीज होते 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 यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। भाई टोटल एनर्जी क्या होगी एक्सट्रीम पे, याद रहे टोटल एनर्जी सेम रहेगी। तो ये वो पॉइंट्स थे जो हमने मीन पे और एक्सट्रीम पे डिस्कस करने थे। अब एक छोटा सा और एमसीक्यूज बन सकता है या वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू सेम किस पॉइंट पे होगी। तो याद रखिएगा मीन और एक्सट्रीम पॉइंट के मिड वाला जो भी पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो अब डियर स्टूडेंट्स इस पूरे टॉपिक से हमने कंक्लूजन क्या निकाला, to and fro motion of the ball about a mean position placed in a bowl is an example of simple harmonic motion। हमने इससे सिर्फ यही देखा है, हमें यही नज़र आ रहा है कि भाई एक बाउल सिस्टम के अंदर जो बॉल की मोशन है ना वो टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ये तो एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो यही हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।